इन खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। आदाब अर्ज़ है, MCN उर्दू ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं हूँ ज़की सिद्दीकी। ख़बरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। कोरोना वायरस को अपने पांव पसारने का मौका देने वाले लापरवाह शहरियान पर शिकंजा कसने पुलिस कमिश्नर और म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर एक बार फिर मैदान में। शहरियान और ताजरों से ताउन की अपील। मरकजी हुकूमत ने खाद की कीमतें कम कर दी। अब रियासती हुकूमत किसानों को खेत जोतने के लिए फीका 10,000 रुपये की माली इमदाद दे। MLA हरिभाऊ बागड़े का मुतालबा। क्राइम ब्रांच पुलिस ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले एक और रैकेट का किया पर्दाफाश। 2 मुलजिम गिरफ्तार। 4 रेमडेसिविर इंजेक्शन, कार और 31,000 रुपये नकद जब्त। केस दर्ज, तहकीकात जारी। और प्लेटफॉर्म पर खड़े रहकर गुजरती मालगाड़ी के साथ सेल्फी लेना एक नौजवान को पड़ा महंगा। मालगाड़ी का धक्का लगने से मौत वाक़े। ताल्लुका फुलमरी में एक 32 साला नौजवान का नींद की हालत में कत्ल। केस दर्ज, पुलिस को नामालूम कातिल की तलाश। अब खबरें तफसील से। कोरोना से मुतासिरा मरीजों की तादाद काबू ही में रहे, इस गर्ज से पुलिस कमिश्नर और म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर फिर एक बार मैदान में उतर चुके हैं। नाजरीन, माह फरवरी में अचानक से कोरोना से मुतासिरा मरीजों की तादाद में इजाफा होने लगा था और देखते ही देखते हालात संगीन होकर काबू से बाहर हो गए थे। लिहाजा मकामी इंतज़ामिया ने इस दबाव पर काबू पाने की गर्ज से शहर में जुज़वी लॉकडाउन और वीकेंड पर सख्त और मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज कर दिया था। उसके बाद जब इस वबा ने पूरी रियासत में कहर बर्पा करना शुरू किया तो रियासती वज़ीर आला ने पूरी रियासत में दफ़ा 144 और कर्फ्यू नाफिज कर दिया। हुकूमत व इंतज़ामिया की जानिब से उठाए गए सख्त कदम और अवामी नुमाइंदों व शहरियान के ताउन के सबब ज़िले में हालात काबू में आ गए। मगर जैसे ही मुतासरीन की तादाद कम होने लगी, शहरियान एक बार फिर लापरवाह होने लगे हैं। कुछ ताजिर चोरी छुपे अपना कारोबार करने लगे तो लाजमी अशिया का कारोबार करने वाले मुकर्ररा वक्त गुजर जाने के बाद भी अपनी दुकानें खुली रखने लगे हैं। बाज़ारों में बेवजह घूमने वालों की तादाद में भी इजाफा होने लगा है। लिहाजा शहरियान की लापरवाही के सबब ये वबा दोबारा से सर न उठाने पाए, इस गर्ज से पुलिस कमिश्नर डॉक्टर निखिल गुप्ता और म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे बनफ़्स नफीस रास्तों पर उतर आए। पुलिस कमिश्नर ने आज शहर के मुख्तलिफ इलाक़ों में गश्त किया और फिर सिटी चौक पुलिस स्टेशन पहुँच कर वहाँ के अफसरान व मुलाजिमीन को सख्त हिदायत दी हैं कि दफ़ा 144 और कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी करने वालों को नज़रअंदाज न किया जाए बल्कि उनसे सख्ती से निपटा जाए। पुलिस कमिश्नर ने शहरियान से अपील की है कि कोरोना का ख़तरा अभी पूरी तरह से टला नहीं है, इसलिए वो एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल पैरा होकर इंतज़ामिया से ताउन करें। आज सिटी चौक एरिया में मैंने अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ राउंड लिया है और ऐसा देखने में आया कि कुछ दुकानदार अभी भी चोरी छुपे अपनी दुकानों से सामान बेचने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह कई लोग बिना काम से फालतू बहाने बनाकर सड़कों पे तफरीह करते हुए भी नज़र आए हुए हैं। ऐसे सभी लोगों पर FIR या फाइन की पुलिस कार्रवाई कर रही है और मैं सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ औरंगाबाद शहर के वासियों से कि पिछले कुछ दिनों में यद्यपि हमारे कुछ केसेस कोविड के जो केसेस हैं वो कम हुए हैं, लेकिन अगर हम इस तरह से बेफिक्री के अगर हम इस तरह का बिहेवियर करेंगे तो ये केसेस फिर से बढ़ने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। तो हम सभी की भलाई के लिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जब तक गवर्नमेंट के रेगुलेशन है 1 जून सुबह 7 बजे तक बिना वजह घर से बाहर ना निकले। कोई भी अपनी दुकान अगर उनको परमिशन नहीं है तो दुकान ना खोलें और जो जिनको परमिशन दी गई है वो भी 11 बजे अपनी दुकान बंद कर दें। धन्यवाद। मरकजी हुकूमत ने खाद की कीमत कम कर दी है और इस नुकसान भरपाई के लिए 14,775 करोड़ रुपए का फंड दिया है। लिहाजा
अब रियासती हुकूमत खेत जोतने के लिए किसानों को फी कस 10,000 रुपयों की माली इमदाद दे। ये मुतालबा बीजेपी के एमएलए हरिभाऊ बागडे ने हुकूमत से किया है। गेले काही दिवस खताच्या किमती वाढल्यामुळे वर्तमानपत्रामध्ये बातम्या आपण ऐकत होतो। शेतकऱ्यांची अपेक्षा होती, भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांची पण अपेक्षा होती की केंद्राने खताच्या किमती कमी करण्यासाठी कंपन्यांना सबसिडी द्यावी आणि खताच्या किमती कमी कराव्या। केंद्र सरकारने जवळपास 14,000 पेक्षा अधिक रकमेची सबसिडी देऊन खताच्या किमती कमी केल्यात। शेतकऱ्याला मोठा आधार मिळाला आहे। आता राज्य सरकारने शेतकऱ्याला त्याच्या मेहनतीसाठी, शेतीच्या मशागतीसाठी 10,000 रुपयाचं अनुदान तातडीने द्यावं, अशा प्रकारची मागणी राज्य सरकार मुख्यमंत्र्याला करीत आहे। इंजेक्शन रेमडेसिविर की कालाबाजारी करने वाले एक और रैकेट का क्राइम ब्रांच पुलिस ने पर्दाफाश किया है। 2 मुलजिमीन को हिरासत में लेकर उनके कब्जे से 4 रेमडेसिविर इंजेक्शन, 1 कार और 2 मोबाइल फ़ोन के अलावा 31,500 रुपये नकद रकम जब्त कर ली गई। महरूस मुलजिमीन के नाम नितिन अविनाश जाधव और गौतम देवीदास अंगरख बताए जा रहे हैं। जाधव की बीवी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में कॉन्ट्रैक्ट बेस पर नर्स की हैसियत से खिदमत अंजाम देती है। दूसरा मुलजिम गौतम देवीदास रेमडेसिविर इंजेक्शन 25,000 रुपये में फ़रोख्त कर रहा है। ये इत्तला क्राइम ब्रांच पुलिस को मिली, जिस पर एसीपी क्राइम रविंद्र साड़ुखे, पुलिस इंस्पेक्टर अविनाश घाव रहनुमाई में असिस्टेंट इंस्पेक्टर मनोज शिंदे, ड्रग इंस्पेक्टर जीवन जातालदार, संतोष सोनोने, चंद्रकांत गवली, भगवान सिलोटे, आनंद वाहुल, ज्ञानेश्वर पवार और शिनगारे ने एक डमी गाहक के ज़रिए मुलजिम गौतम देवीदास से रब्ता किया, जिस पर गौतम ने उन्हें रेमडेसिविर इंजेक्शन की कीमत 25,000 बतलाई, जिस पर क्राइम ब्रांच स्क्वाड ने उसके साथ सौदा तय किया और उसे इंजेक्शन लेकर रेलवे स्टेशन इलाके में बुलाया और वहां पर जाल बिछाकर बैठ गए। मुकर्ररा मकाम पर गौतम अपने साथी जाधव के साथ एक कार में पहुंचा। पुलिस ने फर्जी गाहक को इंजेक्शन खरीदने के लिए भेजा और उन्हें रंगे हाथों इंजेक्शन की कालाबाजारी करते हुए धर दबोचा। जीवन जाधव की शिकायत पर मुलजिमीन के खिलाफ वेदांत नगर पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कर लिया गया। काल औरंगाबाद गुन्हे शाखेला माहिती मिळाल्यावरून रेमडेसिविरचे एक रॅकेट उद्ध्वस्त केलेलं आहे। 2 आरोपी नितीन जाधव आणि गौतम अंगरख यांना रेल्वे स्टेशन या ठिकाणी गुन्हे शाखेच्या पोलीस निरीक्षक आगाव साहेब सपुनी शिंदे व स्टाफ यांनी ताब्यात घेऊन त्यांच्याकडून 4 रेमडेसिविर इंजेक्शन, कार आणि 2 मोबाईल असा 31,500चा माल ताब्यात घेतलेला आहे। आणि अधिक तपास कमी वेदांतनगर पोलीस स्टेशनला गुन्हा नोंद करून पुढील कारवाई चालू आहे। अब रियासती वजीर ममलिकत बराए महसूल अब्दुल सत्तार ने भी अपने मकामी फंड से ताल्लुका सिल्लोड़ के मरीजों की सहूलत के लिए 4 एम्बुलेंस देने का ऐलान किया है। जल्द ही ये गाड़ियाँ मरीजों की खिदमत पर मामूर कर दी जाएंगी। गुज़िश्ता अरसे रुकन पार्लिमान सैयद इम्तियाज़ जलील ने अपनी जानिब से कई एम्बुलेंस गाड़ियाँ घाटी व कोरोना मरीजों के लिए अतिया की थीं। गुज़िश्ता रोज़ जिंतूर की रुकन असम्बली मेघना बोर्डीकर ने भी अपने ताल्लुक़े के लिए एम्बुलेंस का अतिया किया और अब रियासती वज़ीर ममलिकत अब्दुल सत्तार ने भी अपने हल्के ताल्लुक़ा सिल्लोड़ के लिए अपने मकामी फ़ंड से 4 एम्बुलेंस देने का ऐलान किया है और कहा कि जल्द ही ये गाड़ियाँ मरीज़ों की खिदमत पर लगा दी जाएंगी। अब्दुल सत्तार ने ये गाड़ियाँ ताल्लुक़े के 4 प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स पालोद, उंडनगांव, अंधारी और शिवना के लिए दी हैं। इस सिलसिले में गुज़िश्ता रोज़ ज़िला कलेक्टर ने अपनी इंतज़ामी मंजूरी अता करते हुए निधि की तकसीम के अहकाम जारी कर दिए हैं।
दरी असना सोएगांव ताल्लुक़े के लिए भी कोरोना के हालात के पेश नज़र ज़्यादा से ज़्यादा तिब्बी सहूलियात मुहैया करने के काम जारी हैं और ताल्लुक़ा सोएगांव और सिल्लोड़ के बकिया प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स और सिल्लोड़ के सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के लिए भी मज़ीद एम्बुलेंस फराहमी की तजावीज़ हुकूमत को भिजवाई जा चुकी हैं और जल्द ही उन्हें भी नई एम्बुलेंस फराहम कर दी जाएंगी। इस तरह की जानकारी वज़ीर मौसूफ अब्दुलसत्तार ने दी है। MP इम्तियाज़ जलील की मदाखलत के बाद न्यू अंसार कॉलोनी पड़ेगांव का 15 साल पुराना बिजली की DP का मसला आइंदा 8 दिन में हल होने के इम्कान हैं। वाज़ेह है कि पड़ेगांव में वाक़ अंसार कॉलोनी के साकिनान गुज़िश्ता 15 साल से इलाके की पुरानी DP तब्दील करने का मुतालबा बिजली सप्लाई कंपनी के ज़िम्मेदारान से कर रहे थे, मगर हर बार एक नया बहाना बनाकर मुताल्लिक़ा अफसरान ने DP नहीं बदली, जिसकी वजह से इलाके के साकिनान को मुख्तलिफ मसाइल का सामना था। DP पुरानी होने और उस पर लोड ज़्यादा होने के सबब बार बार इलाके की बिजली गुल हो जाती थी, फिर बिजली के बहाल होने में घंटों लग जाते थे। बरसात के मौसम में तो ज़रा सी बूंदाबांदी के सबब यहाँ घंटों बिजली गुल रहती और साकिनान को अंधेरे में रातें गुजारनी पड़ती थीं। लिहाजा हालात से तंग आकर इलाके के साकिनान ने MP इम्तियाज़ जलील से मुलाकात की और उन्हें अपनी परेशानियों से वाकिफ़ करवाया, जिस पर इम्तियाज़ जलील ने वहां विज़िट दी और हकीकत जानने के बाद बिजली सप्लाई कंपनी के जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर नरेश गीते से मुलाकात की और न्यू अंसार कॉलोनी के साकिनान के मसले से उन्हें वाकिफ़ करवाया और उन्हें हिदायत दी कि इलाके की DP फौरी तब्दील की जाए, जिसके बाद डॉक्टर गीते ने मुताल्लिक़ा अफसरान को हुक्म दिया कि न्यू अंसार कॉलोनी की DP 1 हफ्ते में तब्दील करके कंप्लियंस रिपोर्ट उन्हें दी जाए। इस तरह 15 साल पुराना मसला हल होने का इम्कान है, जिस पर इलाके के साकिनान ने इत्मीनान का इजहार किया और MP इम्तियाज़ जलील का भी शुक्रिया अदा किया है। ज़िला औरंगाबाद में खेत जोतने का काम आखिरी मरहले में है। इस साल ज़िला भर में 6,75,171 हेक्टर ज़मीन पर खरीफ की बोयाई की जाएगी। यह इत्तला एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट से मौसूल हुई है। ज़िले में गुज़िश्ता 5 साल से 6,75,171 हेक्टर के रकबे पर खरीफ फसल की बोयाई की जा रही है। मानसून करीब हैं, लिहाजा किसानों ने खरीफ फसल के लिए अपने खेतों पर मशक्क़त शुरू कर दी है और खेत जोतने का काम आखिरी मरहले में है। तुअर और सोयाबीन की कीमतों में इजाफा हुआ है, इसलिए किसान इस साल इन दोनों फसलों को तरजीह देते दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से इस साल तुअर और सोयाबीन की फसलों के रकबे में इजाफा होने का इम्कान है। शोबा ज़राअत से मौसूला इत्तलाआत के मुताबिक माली साल 2021-22 में 6.81 लाख हेक्टर पर बोयाई का इम्कान है, जिसमें 3.1 लाख हेक्टर पर मकई, 0.55 लाख हेक्टर पर तुअर, 0.42 लाख हेक्टर ज़मीन पर सोयाबीन और बकिया ज़मीन पर दीगर फसलों की बोयाई का इम्कान है। तारीख़ी अहमियत के हामिल ताज दक्कन बीबी का मकबरा के क़ुर्ब जवार में स्मार्ट सिटी मंसूबे के तहत तज़यीन व आराइश की जाएगी। इसी के तहत म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने यहाँ जारी काम का जायज़ा लिया। ताज दक्कन कहलाए जाने वाली तारीख़ी विरासत बीबी के मकबरे और उसके अतराफ़ के हिस्से का ब्यूटिफिकेशन स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के फंड से करने का फ़ैसला म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने किया है। लिहाजा म्यूनसिपल कमिश्नर पांडे ने आज इस इलाके को विज़िट दी और वहाँ का जायज़ा लिया। इस मौके पर उन्होंने महकमे आर्कियोलॉजी के बीबी के मकबरे के मैनेजर गिरी से भी मुलाकात की और उनके साथ तबादला ख़याल किया। इस तरह उन्होंने औरंगाबाद के उसको जाने वाले रास्ते का भी मुआयना किया। इस मौके पर उनके साथ एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर रविंद्र निक्कम, सिटी इंजीनियर सखाराम बांझड़े, घन कचरा प्रोजेक्ट चीफ नंदकिशोर भोंबे, म्यूनसिपल लाइट सेक्शन के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर AB देशमुख, ADTP जयंत खरोड़कर, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट मैनेजर स्नेहा बख्शी, स्नेहा नायर और दीगर मौजूद थे। युवा सेना के डिप्टी सेक्रेटरी और साबिक डिप्टी मेयर राजेंद्र जंजाल की सालगिरह पर हडको इलाके में सफाई इंतज़ाम दुरुस्त रखने वाले 51 म्यूनसिपल सफाई मुलाजिमीन को किराना किट और सैनिटाइज़र तकसीम किए गए।
वाज़ेह है कि साबिक डिप्टी मेयर राजेंद्र जंजाल की सालगिरह पर युवा सेना के शहर सदर सागर खरगे ने अपनी जान जोखिम में डालकर कोरोना वबाई हालात में भी हडको इलाके में सफाई इंतजाम दुरुस्त रखने वाले 51 सफाई मुलाजिमीन की कारकर्दगी की सराहना की और उनमें किराना किट के अलावा हैंड सैनिटाइज़र भी तकसीम किए। इस ज़िमन में एक तकरीब मुनक़िद की गई जिसमें कोरोना प्रोटोकॉल का खास ख्याल रखा गया। इस प्रोग्राम में साबिक डिप्टी मेयर राजेंद्र जंजाल के अलावा जिला सदर हनुमान जी शिंदे, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर संदीप लिंगायत, शहर सदर शेखर जाधव, सेक्रेटरी धर्मराज दानवे, डिप्टी सेक्रेटरी नागेश थोरात, नायब शहर सदर मधुर चौहान, ऋषि मुड़े, सागर भारस्कर, कृष्णा मोटे और दीगर मौजूद थे। इसी तरह शहर औरंगाबाद में लॉकडाउन के हालात से परेशान बेघर व बेआसरा और बेरोजगार अफराद की परेशानियों के एहसास के तहत शहर के साइन लोहिया नगर के बच्चों ने अपनी सालगिरह नहीं मनाई और उसके खर्च को बचाकर मानुस्की के ज़रिए ऐसे गरीब व नादार अफराद तक पहुंचकर उनके बच्चों में चॉकलेट और बिस्किट तकसीम किए। अपने लिए तो सभी जीते हैं इस जहां में, है ज़िंदगी का मकसद औरों के काम आना। नाजरीन, समाजी खिदमतगार इदारा मानुस्की समूह और स्वलक्ष्मी सेवाभावी बहुउद्देशीय संस्था के इश्तराक से सिल्लोड़ के चिंचपुर के वेनुताई वृद्ध आश्रम में किराना सामान और नकद रकम का अतिया किया गया। मानुस्की रुग्ण सेवा समूह के रुकन अनिल लूनिया के ताउन से समाज सेवक सुमित पंडित ने ताल्लुका सिल्लोड़ के चिंचपुर के वृद्ध आश्रम जाकर वहाँ क़याम पजीर ज़ईफ़ हजरात व मुअम्मर ख़वातीन से मुलाकात की और उनके हाल अहवाल दरियाफ़्त किए तो कुछ लोगों की आंखों से आंसू जारी हो गए। बताया जाता है कि मौजूदा लॉकडाउन के सबब इस आश्रम में रहने वालों पर भी फाका कशी की नौबत आन पड़ी है। सुमित पंडित के यहाँ इमदाद लेकर पहुँचने को उन लोगों ने किसी गैबी मदद से ताबीर किया है और इसे सही इंसान दोस्ती बतलाते हुए अपने आशीर्वाद से नवाजा। वृद्ध आश्रम के मुंतजिम साहेब राव दनके ने इस मौके पर बतलाया कि इन दिनों लॉकडाउन के सबब उन्हें कहीं से कोई मदद नहीं मिल पा रही है, जिसके सबब वृद्ध आश्रम कैसे चलाया जाए ये सवाल उठ खड़ा हुआ है। ऐसे में औरंगाबाद से मानुस्की वालों की आमद किसी नेमत से कम नहीं। इस मौके पर समाजी खिदमतगार अनिल लूनिया, सुमित पंडित के अलावा जनार्दन मंडलिक, अजय वाघमारे के हाथों किराना सामान और नकद मदद दी गई, जबकि आश्रम के पार्वताबाई रोकड़े, वेनुताई दनके व दीगर मौजूद थे। कोरोना के परेशान कुन हालात में ज़िला बीड़ के किसानों को यकसा तौर पर फसल बीमा अदा किए जाएं, इस तरह का मुतालबा भाजपा रहनुमा व पार्टी तर्जुमान राम कुलकर्णी ने किया है। इत्तलात के मुताबिक साल गुज़िश्ता ज़िला बीड़ के काश्तकारों ने करोड़ों रुपया फसल के बीमा के नाम पर बीमा कंपनियों को जमा किया था। अब जबकि किसान कोरोना के वबाई हालात और हाल ही में फिर से हुए फसलों के शदीद नुकसानात के शिकार हो चुके हैं, तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर किसानों का अपने और अपनी फसलों के नाम पर भरी हुई बीमा की रकमें आखिर बीमा कंपनियां कब लौटाएंगी। इस सिलसिले में भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान राम कुलकर्णी ने बताया कि किसान इंतहाई मुश्किलात के शिकार हैं। चंद एक किसानों ने फसलों के नुकसानात के वीडियो लेकर बीमा कंपनियों और शोबे ज़राअत को भिजवाए थे। ऐसे कुछ किसानों को बीमा मिला है। कुलकर्णी ने मज़ीद कहा कि हमारे मुल्क के किसानों की अक्सरियत चूँकि अनपढ़ व गंवार है, ऐसे में हर एक किसान के पास ऐसे मोबाइल कहाँ कि वो अपनी फसलों की मुँह बोलती तस्वीर या वीडियो निकाल सकें और बीमा कंपनी या शोबे ज़राअत के पोर्टल पर अपलोड कर सकें। बीमा कंपनियों को किसानों ने बरवक्त पैसा भर दिया था, लेकिन आज वही किसान जब हालात की ख़राबी और परेशानी व नुकसानात के शिकार हैं तो कंपनियां उनके साथ धोखा कर रही हैं, जिसके सबब किसानों में सख्त नाराज़गी और गुस्सा है। कुलकर्णी ने कहा कि जिस बीड़ ज़िले का एक मिसाली पैटर्न वज़ीर ज़राअत ने मरकज़ी हुकूमत को दिखाया था, उन्हीं किसानों के मुक़द्दर में ये बदहाली के समर आखिर क्यों कर हैं। किसानों को फौरी यकसा तौर पर फसल नुकसानात के बीमा की अदायगी का मुतालबा भाजपा तर्जुमान ने किया है। करोनासारख्या संकटामध्ये सर्वसामान्य जनता आणि शेतकरी होरपळून निघत असताना बीड जिल्ह्यात जिल्हा प्रशासन, कृषी विभाग आणि विमा कंपन्या यांनी फार मोठी खिळी करत शेतकऱ्यांना विमा मिळू दिला नाही। खरं म्हणजे 60 कोटीपेक्षा जास्त विमा शेतकऱ्यांनी भरलेला आहे। कंपन्याच्या पोर्टलवर ज्या शेतकऱ्यांनी नुकसान झाल्याचे फोटो पाठवले त्यांना थोडाफार विमा दिला। मला एक सांगा की शेतकऱ्याकडे कुठे मोबाईल आहे? त्यांनी कधी शेतात जायचं, कधी फोटो काढायचे? त्यांना साधं
अपलोड करायचं ज्ञानही नसतं, कारण आमचा शेतकरी अडाणी आहे. आणि आता विमा मात्र शेतकऱ्याला वेठीस धरलेलं आहे. ही फार मोठी खेळ आहे. खरं पाहिलं तर बीड जिल्ह्याला सतत 5 वर्ष आमच्या नेत्या पंकजाताई आणि प्रीतमताई खासदार यांच्या मार्गदर्शनाखाली 5 वर्षे मोठ्या प्रमाणावर विमा मिळाला, पण आता 1 रुपया मिळणार नाही. त्यामुळं बीड जिल्ह्यात फार संतापाची लाट पसरली आहे. सत्ताधाऱ्यांना माझी विनंती की शेतकऱ्याच्या भावनेशी खेळू नका, शेतकऱ्याच्या दुःखाच्यावर जखमेवर मीठ चोळू नका. आपल्या अंगावरचे दागदागिने मोडून, संसार मोडून त्यांनी विमा भरलेला आहे. आणि म्हणून जिल्हा प्रशासनाला आमची विनंती की सरसकट विमा शेतकऱ्यांना मिळाला पाहिजे. कुठल्याही प्रकारची आडकाठी येता कामा नये, अन्यथा विमा कंपनी. कर्ज वसूली के लिए एक बैंक रिकवरी ऑफिसर बदतमीजी पर उतर आया, जिसे पुलिस स्टेशन ले जाने की खबर मिलते ही थाने पहुंचकर वहां की शूटिंग करने वाले 3 अफराद को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ गैर जमानती केस दर्ज कर लिया गया। पुलिस जराये के मुताबिक 12 मई की शाम आनंद नगर इलाके के एक साकिन के मकान पर बैंक का रिकवरी एजेंट सचिन श्रीहरि गुनके पहुंचा। उस वक्त कर्जदार घर पर मौजूद नहीं था, उसकी बीवी अकेली घर पर थी। कर्ज की अदायगी को लेकर कर्जदार की बीवी और रिकवरी एजेंट के दरमियान कहासुनी हो गई। इस मामले की इत्तला मिलते ही पुलिस मुलाजिमीन वहां पहुंचे और रिकवरी एजेंट को पुलिस स्टेशन ले आए, जिसके बाद सचिन के दीगर साथी साईराज विश्वनाथ लोंढे, आनंद किशोर और गणेश रामराव वाघ पुलिस स्टेशन पहुंच गए। ये लोग अचानक मोबाइल फोन में थाने अमलदार विष्णु मुंडे और दीगर अफसरान की बातचीत रिकॉर्डिंग करने लगे। जब असिस्टेंट इंस्पेक्टर घनश्याम सोनाने को ये बात समझ में आई कि इन लोगों की बातचीत की रिकॉर्डिंग की जा रही है, उन्होंने और अमले के दीगर मुलाजिमीन ने उन्हें शूटिंग करने से मना किया, मगर वो बाज न आए, लिहाजा उनके खिलाफ गैर जमानती केस रजिस्टर्ड कर लिया गया। रेल प्लेटफार्म पर खड़े रहकर गुजरती मालगाड़ी के साथ सेल्फी लेना जानलेवा साबित हुआ। गुज़िश्ता रोज चिकलथाना रेलवे स्टेशन पर मालगाड़ी का धक्का लगने से एक नौजवान फौत हो गया। मोबाइल फ़ोन हाथों में लिए अक्सर नौजवान पता नहीं किस जाम के शिकार हो चुके हैं। दोस्तों की महफिलों में भी दौरे जदीद का ये आला अक्सर बिगाड़ और तबाही का सबब ही बन रहा है। ऐसे ही चंद नौजवान गुज़िश्ता मंगल को दोस्तों की अंजुमन बनाए चिकलथाना स्टेशन पर पहुंचे। खुशगप्पियां भी जारी थीं कि इसी दौरान एक मालगाड़ी आती दिखाई दी, तो उन्होंने इस गुजरती गाड़ी के साथ सेल्फी लेने का फैसला कर लिया। और जब गाड़ी प्लेटफार्म से गुजरी तो सेल्फी लेने में मगन इन दोस्तों में शामिल पटेल नगर का साकिन शेख शुएब शेख महमूद जब गुजरती गाड़ी के साथ सेल्फी लेने लगा तो अचानक अपना तवाजुन खो बैठा और गुजरती गाड़ी के एक वैगन से टकराकर प्लेटफार्म के अंदर गिर पड़ा। उसके सर पर शदीद चोट आई थी और एक पैर भी टूट गया था। शदीद जख्मी होने की हालत ही में उसने अपने मामा को फ़ोन किया। उसे मामा और उसके दोस्तों ने घाटी अस्पताल पहुंचाया, ताहम रास्ते ही में उस पर बेहोशी तारी हो गई और बाद अज़ां घाटी के शोबे हादसात के डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दे दिया। MIDC सिडको पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। हवलदार बावस्कर मजीद तहकीकात कर रहे हैं। ताल्लुका फुलमरी के मज़ाफ़ात बिल्डा में नींद की हालत में एक 32 साला नौजवान को कुल्हाड़ी से बहिमाना तरीके से कत्ल कर दिया गया, जिसके सबब इलाका भर सनसनी फैल गई है। पुलिस ने 4 मुश्तबा अफराद को तहवील में लिया है, जबकि मज़ीद तहकीकात जारी हैं। इस अंदोहनाक कत्ल की तफसीलात कुछ यूँ बतलाई जाती हैं कि ताल्लुक़े के मज़ाफ़ात के बल्डा के खेतों में सुदाम चौहान की भी खेती वाक़ई है। कत्ल की रात से पहले सुदाम चौहान ने अपने लड़के के साथ खेत ही पर खाना खाया और शाम के वक्त सुदाम रात को सोने के लिए घर आ गए, जबकि उनका बेटा संदीप खेत पर शेड का काम जारी होने के सबब खेत पर ही शब बसरी के लिए रुक गया और खटिया पर सो गया। खेत की ठंडी हवाओं के सबब उसे जल्द ही मीठी नींद आ गई, लेकिन उसे क्या खबर थी कि ये मीठी नींद उसके लिए अबदी नींद साबित होगी। महव ख्वाब हालत ही में किसी हमलावर ने उसके सर पर पै दर पै कुल्हाड़ी से वार कर दिए। वो तड़पता हुआ चारपाई से नीचे गिरा और फिर इसी हाल में उठकर कुछ कदम दौड़कर ज़मीन पर गिर गया। तब तक सुबह हो चुकी थी। अलस सुबह इस इलाके के साकिन अनीस पठान ने उसे खाको खून हालत में पड़ा देखा और उसके करीब ही खून में भरी कुल्हाड़ी भी पाई गई। पठान ने चीख पुकार की तो आसपास के लोग दौड़े आए। बताया जाता है कि तब तक भी मकतूल में कुछ जान बाकी थी तो साकिनान ने फौरी उसे एक निजी गाड़ी में डालकर फुलमरी के देही अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उस वक्त तक उसका दम निकल चुका था। डॉक्टरों ने उसकी मौत की तस्दीक कर दी। फुलमरी पुलिस ने मामला दर्ज किया और पुलिस के SDPO डॉक्टर विशाल नेहुल, ट्रेनी पुलिस सुपरिंटेंडेंट पूजा गायकवाड़,
इंस्पेक्टर अशोक मुदिराज, जराइम शाख के इंस्पेक्टर भागवत फुंदे ने मौके वारदात का मुआयना किया। खोजी कुत्ता भी बुलवाया गया, ताहम कुत्ता सिर्फ 100 फीट के फासले तक ही दौड़कर वापस लौट गया। पुलिस ने इस वारदात कत्ल में 4 मुश्तबा अफराद को तहवील में ले लिया है, जबकि मज़ीद तहकीकात जारी हैं। इस वारदात कत्ल से इलाका भर सनसनी फैल गई है। खबरें ख़त्म करने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। कोरोना वायरस को अपने पांव पसारने का मौका देने वाले लापरवाह शहरियान पर शिकंजा कसने पुलिस कमिश्नर और म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर एक बार फिर मैदान में। शहरियान और ताजरों से ताउन की अपील। मरकजी हुकूमत ने खाद की कीमतें कम कर दी। अब रियासती हुकूमत किसानों को खेत जोतने के लिए फीका 10,000 रुपये की माली इमदाद दे। MLA हरिभाऊ बागड़े का मुतालबा। क्राइम ब्रांच पुलिस ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले एक और रैकेट का किया पर्दाफाश। 2 मुलजिम गिरफ्तार। 4 रेमडेसिविर इंजेक्शन, कार और 31,000 रुपये नकद जब्त। केस दर्ज, तहकीकात जारी। और प्लेटफार्म पर खड़े रहकर गुजरती मालगाड़ी के साथ सेल्फी लेना एक नौजवान को पड़ा महंगा। मालगाड़ी का धक्का लगने से मौत वाक़े। ताल्लुका फुलमरी में एक 32 साला नौजवान का नींद की हालत में कत्ल। केस दर्ज, पुलिस को नामालूम कातिल की तलाश। नाजरीन, इसी के साथ MCN उर्दू खबरनामा यहीं ख़त्म होता है। ज़की सिद्दीकी को दीजिए इजाज़त। कल फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।